अच्छा, सबसे पहले तो मैं कामेंग खबर को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा दमोह के यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आपको इनविटेशन निमंत्रण दिया कवरेज के लिए, तो आप कस करके यहाँ पधारा है टीम लेके। तो मैं भी यहीं का गाँव में एक होस्ट का नाते से आप लोग को धन्यवाद प्रकट करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारा अरुणाचल में बेसिकली ट्राइबल स्टेट है। और ट्राइबल्स हमारा 26 मेजर ट्राइब्स है एंड देन 106 सब ट्राइब्स है। तो हर अपना ट्राइब्स का अपना अपना रीति रिवाज होता है, अपना त्यौहार होता है, पूजा पाठ रिचुअल्स होता है। तो अनलाइक अदर ट्राइब्स इन अरुणाचल प्रदेश, हमारा वेस्ट कामेंग और तवांग खासकर ये दो डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन 90%, तवांग 100% है, हमारा वेस्ट कामेंग में भी 80 to 90% हमारा बुद्धिस्ट है। और आप इन मीडिया कवरेज देता हो तो आप लोग को पता है कि बेसिकली ट्राइबल सोसाइटी में हमेशा हमारा जो भी पूजा पाठ है, रिचुअल्स है और फेस्टिवल्स है, त्यौहार है, वो हमेशा हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बेसिकली ट्राइबल सोसाइटी में हमारा मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड, आपको पता होगा। तो लेकिन एज ए बुद्धिस्ट, आज ये 8वां महीना लूनर कैलेंडर, हमारा बुद्धिस्ट कैलेंडर में 8वां महीना है। और आज का दिन जो है बहुत पवित्र दिन है, बुद्ध पूर्णिमा, 15 दिन 15 फुल मून डे है आज। तो उसमें आज हमारा यहाँ में छेकर पूजा, और इसको छेस्कर पूजा भी कहते हैं, दोनों में से छेकर और छेस्कर पूजा। और बेसिकली आज सुबह हमारा माननीय विधायक जी ने आप लोग को ब्रीफिंग भी दिया, और हमारा आपका तालुंग लामा जी ने आज आपको ब्रीफिंग भी दिया। छेकर मीन्स हमारा छोस जो है बेसिकली 12 वॉल्यूम्स होता है, दैट इज कॉन्साइज बुद्धा का टीचिंग 12 वॉल्यूम्स है, जो आप हमारा लेडीज लोग आज बुक के घुमा आप लोग देखा है। उसके बाद हमारा मेन डेटी आज जो घुमाया वो है गेवा दर्जा, और बहुत सा उनके साथ में परिवारजन है उनका डेटीज, तो उनको लेके हमारा परिक्रमा जो गांव के चारों ओर जो घुमाया। बेसिकली हमारा गांव और सारे एरिया के लिए, एक्चुअली हम ऐसा नहीं कि हम इंडिविजुअल के लिए पूजा पाठ या प्रे, हमारा बेनिफिट इंडिविजुअल के लिए हम लोग नहीं करते, एज ए होल पूरा कम्युनिटी, एज ए पूरा सेंशियंट बीइंग, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड का वेल बीइंग हो बोल के हम लोग पूजा करते हैं। आज का छेकर मतलब ऐसा है कि रिचुअल्स है, एक्चुअली रिलीजियस रिचुअल है बेसिकली, बट देन आप देखा होगा इट इज़ ए फेस्टिव लुक, आप देखो ना, इट्स ए फेस्टिवल, त्यौहार ही है, रिचुअल्स भी है लेकिन त्यौहार भी है। तो बाकी आप देखा होगा हमारा जिपासा का दवा बोल के एक है, जहाँ में जो होलीएस्ट मंथ मानता है, जो हमारा बुद्धा का आपका जन्म, देन आपका एनलाइटनमेंट, उसके बाद परिनिर्वाण, ऐसा हमारा बहुत सा है। लेकिन ये जो है पार्टिकुलरली डेडिकेटेड टू दी छेकर, मीन्स जो बुद्धा का टीचिंग को, रिलीजियस टेक्स्ट को और डेडीज को बुका के चारों तरफ परिक्रमा लगाता है, ये कामना के साथ कि होल सेंशियंट बीइंग का वेल बीइंग हो। और खासकर हमारा जो हार्वेस्ट है, क्योंकि ये आप देखा होगा हार्वेस्ट का सीज़न है, तो हमारा हार्वेस्ट, क्योंकि एक साल का मेहनत है ना, तो हार्वेस्ट अच्छा हो, तो हार्वेस्ट अच्छा होने से हमारा आने वाला साल, एक साल के लिए फूड सिक्योरिटी पूरा एश्योर्ड होता है। तो हम पूरा बुद्ध भगवान को और सारे हमारा यहाँ में पहाड़ देवता है सब को प्रार्थना करते हैं कि हार्वेस्ट अच्छा हो और पूरा गांव वाला को बीमार आजार ना हो, सही अच्छा से सही सेहत रहे, और आगे धर्म को लेके, बुद्धा टीचिंग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो प्रार्थना करते हैं। तो आपको बेसिकली हमारा दमखो एक छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत पुराना गांव है। ये जो है एक हेरिटेज विलेज है, जैसे हमारा माननीय विधायक जी ने कहा। अभी इस समय में हमारा इस बार फेस्टिवल जो है थोड़ा सा अलग सा हट के हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ में दमखो के यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका एक ये था कि एक मकसद था कि हम मान के आ रहा है छठ को पूजा फेस्टिवल सदियों से, पूर्वजों से, हमारा जनरेशन जनरेशन तो हम लोग माना के आ रहा है। हमारा इसमें कन्वायरमेंट सीमित होकर बैठा हुआ है, हमारा दमखो मोरसिंग सांगले में एक आइसोलेशन में जैसे हम लोग माना के आ रहा है, लेकिन एक्सपोजर लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमारा यूथ ऑर्गेनाइजेशन का ये एक मकसद था कि हम लोग चलो हमारा गांव के जो विलेज अथॉरिटी के साथ
गांव बुरा है, ग्राम पंचायत चेयरपर्सन से, ग्राम पंचायत मेंबर से, गांव के लोग हैं, उनके साथ तालमेल करके हम यूथ एक पुश फैक्टर दे के हमारा जो फेस्टिवल है, जो रिचुअल्स है, लोगों को एक्सपोज करें, ताकि लोग जाने कि हमारा यहाँ में क्या हो रहा है और हमारा गांव के बारे में लोग जाने और एक अट्रैक्शन बने। ऐसे हमारा ऐसे मतलब आर्टिफिशियली अरेंज करके नहीं, हमारा नेचुरल जो ऑलरेडी जो चल रहा है उसको लोगों को जानकारी प्राप्त हो। तो ये मकसद से हमारा यूथ ऑर्गेनाइजेशन का, ये हमारा जनरल सेक्रेटरी है चौजांग बापू, ही हैज़ टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। और हमारा प्रेसिडेंट है, मेरा ही बेटा है। एंड देन हमारा देखो ओमेन हुई, शी इज़ अ वेरी लर्नेड, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में ऑलरेडी प्रोफेसर है। और उनका काफ़ी सहयोग से एक हम लोग को भी अच्छा लगा, एज ए सीनियर सिटीजन हम भी यहीं का है, तो उनका एक पुश फैक्टर दिया कि लेट अस एक्सपोज फ्रॉम टूरिज्म एस्पेक्ट्स, क्योंकि आजकल देखिए मेन इकोनॉमी एग्रीकल्चर जो होने से भी थोड़ा सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है, तो अल्टरनेटिव कुछ होना चाहिए। तो हमारा पड़ोसी गांव है शेरगांव में, आप खुद पता है कि होम स्टे का थ्रू टूरिज्म उनका इतना बूमिंग हो रहा है, इकोनॉमी इनका अच्छा हो रहा है। तो विद रिचुअल्स, विद हमारा जो पूजा पाठ चल रहा है, साथ में ये त्यौहार एज ए त्यौहार का रूप दे के हम कैसे लोगों को अटैक कर पाए टू शोकेस आवर रिच कल्चरल हेरिटेज। हम लोग का दमको मोरसिंग सांगलेम एक एंटिटी है जो दूसरा गांव का नाम से जानते हैं, बट देन आप देखिए तो नेचुरल सेट आप देखिए, दमको मोरसिंग सांगलेम इन रो है, बट देन हमारा सेम वैली में है। इसलिए एमएलए साहब ने बताया ना कि वी कैन नॉट कंसीडर इट्स ए सेपरेट एंटिटी। आपको टूरिज्म एस्पेक्ट में हम प्रमोट करना चाहेंगे, हमको एलोन नहीं कर पाएंगे, मोरसिंग एलोन नहीं कर पाएंगे, सांगलेम एलोन नहीं कर पाएंगे, हम सबको मिल के उनको आगे ले जाना पड़ेगा। तो इनका ये मकसद था कि कुछ ना कुछ एक्सपोजर लोगों को होना चाहिए। और जैसे हमारा एज ए होस्ट हम नहीं बोल रहा, आई एम नॉट एट द कैपेसिटी ऑफ जो है हम उसमें नहीं बोल रहा, एज ए सीनियर सिटीजन, आई एम ए रिटायर्ड पर्सन, तो हम ही बोल रहा है कि हमारा नरेंद्र मोदी जी और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का हमेशा बोला कि यूथ इज़ आवर एनर्जी, उनका थ्रू से हम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है ना। आप देखिए यूथ का एनर्जी, हम देखिए हम अभी 60+ है, हम कितना एनर्जी दे पा रहे हैं हम जानता है। अभी यूथ का एनर्जी देखिए सुबह से लेकर शाम तक, सो दे आर रिसोर्सफुल, दे आर एनर्जेटिक। तो उनका एक इनिशिएटिव्स है, उन लोगों ने एक पुश फैक्टर ये किया है, तो बहुत ही अच्छा है। लोगों को एकदम एक जागरूकता भी पैदा हुआ। तो आने वाले सालों में हमको लगता है कि आपका माध्यम से अभी जाएंगे, अभी ब्लॉगर्स लोग भी आए थे और आप हैं, तो उसके माध्यम से जब लोगों को जानकारी देगा कि हाँ दमको किस लोकेशन पे है, क्या जोग्राफिकल सेटअप है, उनका क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है, मोरसिंग सांगलेम साथ में है, तो इन सुंदरता भगवान ने दिया नेचुरल सेटअप यहाँ में, ब्लेसिंग्स। और साथ में हमारे यहाँ के लोग एज ए बुद्धिस्ट वेरी पीस लविंग and very hospitable also, and these are the main ground to attract the tourist। लेकिन लोग को जानकारी नहीं है कि ये गांव में क्या हो सकता है, और जब तक आइसोलेशन में रहेगा कभी भी कुछ होने वाला नहीं। लोगों को जब एक्सपोज हो के हम लोग का बारे में जानेगा तो लोग आने लगेगा। तो हमारा यूथ का एक बड़ा इनिशिएटिव है, तो मैं उनको सबको यूथ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही धन्यवाद दूंगा उनके इनिशिएटिव के लिए। और हमारा ये ऐसा नहीं है, इट इज़ ए विलेज विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हमारा ये जितनी बस्ती में है ना, अब थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा है कि देखिए हमारा एक तो नेचुरल सीनिक ब्यूटी तो है ही है, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमारे यहाँ में चाइनीज एग्रेशन 1962 में जो लागेला मोनेस्ट्री है उनका जस्ट ऊपर में ग्रेजिंग ग्राउंड है, वहाँ में दैट हैपन टू बी वार फील्ड, जहाँ पे आपका चाइनीज़ और इंडियन आर्मीज़ का बीच में फाइटिंग हुआ, जहाँ में हमारा 300 मोर देन 300 सोल्जर्स शहीद हुआ। तो आज का पूर्णिमा दिन में हम लोग जरूर त्योहार मनाया, लेकिन हम लोग मन में ये सोच में आया कि वी शुड पे होमेज टू दोज सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस फॉर आवर सिक्योरिटी। उसके बाद monumental wise we have Lagela monastery. It is believed it is more older than the Tao monastery। और जैसे माननीय विधायक जी ने कहा
we have close relations with the Tawang kingdom, happened to be during King Kalawangpu's time. हमारा कालावांगपू शिकार करते करते यहाँ पहुँचा तो खंडू रोजामू को मिला, तो उनको फिर यहाँ से क्वीन बना के शादी करके गया। बेसिकली बैकग्राउंड ये है कि एज ए किंग, राजा होने का नाते से शौकीन तो रखता है ना शिकार उकार करने का, उनके पास तो कुछ कमी तो है ही नहीं, मंत्री है, सोल्जर है, चलो शिकार में चलो बोलने से चल देता है। तो वो शिकार करते करते उनका कुत्ता ने यहाँ लेके आया। तो बेसिकली शिकार करना मतलब पापी है ना, ही इज कमिटिंग सिन। तो हमारा जो खंडू रोजामो यहाँ में लागेला गोम्पा में उनका, अभी इफ आई एम करेक्ट, आई एम ए लेमैन, उनका जो याब यूम फादर एंड मदर मोर देन 70 years ओल्ड, बट उनका एक सपना में दे ड्रीम की दे हैव कॉन्सेप्ट ए एज में, दिस आर ऑल ऊपर वाले के हाथ में। तो देन खंडू रोजामो केम इनटू मदर्स वोम, and खंडू रोजामो is believed to be the incarnations of the चांडेजी अवलोकनेश्वर का, उनका एक रूप डेटी का रूप में उनका कॉन्सेप्ट हुआ। जब से कॉन्सेप्ट हुआ कुछ महीने के बाद मदर का वोम से उनको सुनने लगा कि ओमाने पे मैं हूँ, ये मंत्र है ना अवलोकनेश्वर का, उनका चैंटिंग मदर का वोम से सुनने मिला। सो बेसिकली राजा मतलब बीइंग राजा शिकार का शौकीन है तो पाप कभी हो गया, तो उनको टेम करने के लिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि खंडू रोजामो को अगर शादी करके वहाँ ले जाएंगे तो बेसिकली ये तो अवलोकनेश्वर का मैनिफेस्टेशन है। तो वहाँ जाके देन उनको राजा को टेम करके पूरा वो हुआ भी है। उसके बाद जब खंडू रोजामो को वहाँ लेके गया तो राजा ने पूरा शिकार उकार करना पाप करना छोड़ दिया। That is the मतलब in brief, this is the history background of the Lagela monastery. We have very strong bonding with Tawang monastery जहाँ यावकालांगपू का राज था उसमें ना। एंड देन साइड बाय साइड हमारा तालुंगजोंग है। तालुंगजोंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द मोन्यूमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, वो अभी भी रूइंस वहाँ है, फोर्ट। दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ड्यूरिंग तवांग मोनास्टिक रूल्स। ये हमारा एरिया जो है ना, वंस अपन ए टाइम तवांग मोनास्टिक रूल चलता था यहाँ में, राइट अप टू बालेमो। तो उनका मेन फोर्ट जो है हमारा तालुंग, अभी तालुंग बोल के एक है गोम्पा, उसका बिसाइड दैट तालुंग गोम्पा एक फोर्ट है। तो अभी भी कभी जाने से आपको मिलेगा रूइंस। तो 1950 में वो डिवास्टेशन हुआ तो कोलैप्स हुआ। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आपको बताऊंगा कि इवन इफ यू गो एंड विजिट, ये भी एक्सपोजर होना चाहिए, इसलिए आप लोग को जानना जरूरी है कि बिकॉज इट वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, इट वॉज ए फोर्ट इन द फॉर्म ऑफ फोर्ट। अभी भी वो रिगोरस इम्प्रिजन एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट का सिस्टम उस समय से था। अभी भी आप रूइंस विजिट करेगा, एक ऐसा सेल मिलेगा, 2 सेल मिलेगा, जिसमें एक में बिल्कुल वेंटिलेटर तक भी नहीं है, बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट डार्क। हम लोग का कहना है कि वो जो है शायद रिगोरस इम्प्रिजनमेंट सेल था। और एक रूम है कि थोड़ा सा लाइट आने का वेंटिलेटर टाइप का है, वो जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रिगोरस एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट उस समय से था। अभी भी हम लोग उसको जितना तो सका, हमारा दमको मोर्शिंग सालम के लोग ने उसको बचा के रखा हुआ है। एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी काफ़ी कुछ पहले मिला था, तो उसको हम लोग उसको सिक्योर करके प्रिजर्व करके रखा है। सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एंड मोन्यूमेंटल facts that we have in this Tumko Murshi and Sanglem. If tourists, researchers, they are interested, after it is well known to them, they can visit these places and then get a lot of insights about the historical and monumental backgrounds. ये कुछ हम लोग को जस्ट एक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड दे दिया। तो उसके बाद आप ये कल्चर तो आपका आप खुद देखा ही है कि दो देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निटी, बट स्टिल with the help of everybody, village administrations, youth, and everybody, all I mean citizens. तो अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितना तक सकते हैं कि हम लोग ओरिजिनलिटी को मेंटेन करना है। तो हमको लगता है कि with this exposure, with the initiative of the youth organizations they have taken, through you, I think it will reach every nook and corner of the state, across the country. And then of course infrastructure wise we are lagging behind,
But slowly, as Honorable MLA has said, he will also be supporting all the people of these 3 villages. Slowly, gradually, it will come up. Only thing is that people should know about the villages. Our village, Morsing, Sanglem. तभी तो लोग आएंगे ना. जैसे अभी शेरगांव देखिए, it is their advantage कि highway passes through them, so everybody knows about Shergaon. लेकिन our village is hardly 16 kilometers away from Shergaon, but hardly everybody knows about it. But once it is connected again, double lane from Shergaon towards Dirang and Nagajiji, and then ultimately Tawang, and then another state road coming undertaken by the PWD from Kalaktang, Jumla, and this village, and again it will connect BRO road. So I think with, as Honorable MLA has said, within 5 to 10 years, I think we will be also blooming in tourism sector, and tourism sector is the only alternative to the agro-based activities. And you know, once it is हमारा लोग उनको थोड़ा सा डिवोशन देंगे, थोड़ा सा लेबर करेंगे, और हमारा थोड़ा सा अपना जो है एज ए बुद्धिस्ट जो वेल हॉस्पिटलिटी पीस अगर वो मेंटेन करेंगे तो इट विल बी ए प्लेस वेयर टूरिज्म विल रियली ब्लूम. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा ये जो it is not a artificial representation, as you have seen yourself, it is quite natural. अभी जितना भी छुस्कर है वो हम आप लोग को एक्सपोजर के लिए हम आर्टिफिशियल वो कुछ अरेंज किया ऐसा नहीं है. इट इज़ क्वाइट नेचुरल. ओनली थिंग इज दैट यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गिवन ए पुश फैक्टर. तो उसी के साथ में 2-3 वर्ड्स के साथ में एज ए सीनियर सिटीजन ऑफ दिस विलेज आई वुड रिक्वेस्ट everybody to visit our village, know our village, and enjoy our village scenario and everything blessed by Almighty. Thank you.